भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। तो जो भक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जाते हैं, उनको 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में इसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। श्री अमरनाथ आदिदेव भगवान शंकर की पवित्र उपाधि है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में स्थित प्राकृतिक भव्य एवं चमत्कारिक गुफा में प्रत्येक वर्ष हिम शिवलिंग के दर्शन करने में सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है। भारत के तीर्थ स्थानों में श्री अमरनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कश्मीर के हिमाच्छादित पर्वतों के आघोष में बनी इस पवित्र गुफा के दर्शन हेतु यात्रा जुलाई में प्रारंभ होकर अगस्त में रक्षाबंधन तक चलती है। अमरनाथ यात्रा को कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का तो कुछ लोग स्वर्ग प्राप्ति का जरिया बतलाते हैं। इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। गुफा के एक छोर में प्राकृतिक रूप से बना हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक कच्ची बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। गुफा में पक्की बर्फ से गणेश पीठ तथा पार्वती पीठ भी बनती है। भारत भूमि का कण कण तीर्थ है। कश्मीर को तीर्थों का घर कहा जाता है। कश्मीर में 49 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्म धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम है। अमरनाथ जी की यात्रा कैलाश मानसरोवर के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोमांचक यात्रा है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना फल देने वाला श्री अमरनाथ का पूजन है। देवताओं की हजारों वर्ष तक स्वर्ग, पुष्प, मोती एवं पट या वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है, वह श्री अमरनाथ जी की इस लिंग पूजा में एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। एक दंत कथा अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन, जो सामान्यतः अगस्त मास में पड़ती है, भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही पवित्र छड़ी मुबारक गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईसा से भी 1 वर्ष पूर्व का है। अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। माँ पार्वती ने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से अमरनाथ कथा सुनने का हठ किया था। प्राचीन कथानुसार इस पावन गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के मुसलमान गडेरिया ने की थी। एक दिन वह भेड़े चराते दूर निकल गया, जहां उसकी एक साधु से भेंट हुई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा कागड़ी दी। घर जाकर जब उसे देखा तो उस कागड़ी में सोना था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। उस साधु को धन्यवाद करने वह वापस उस स्थान पर गया, परंतु साधु उसे मिला नहीं। उसने वहां एक विशाल गुफा देखी। उसी दिन से यह गुफा एक तीर्थ स्थान बन गया। माता पार्वती ने अमर कथा इसी गुफा में सुनी थी। इसी कारण देश विदेश से हजारों की संख्या में शिव भक्त इस हिम शिवलिंग के दर्शन हेतु आते हैं। चतुर्मास की प्रतिपदा को हिम शिवलिंग का निर्माण अपने आप प्रारंभ होता है और धीरे धीरे हिम शिवलिंग का आकार लेता है तथा पूर्णिमा को परिपूर्ण होकर
दूसरे पक्ष में घटने लगता है। अमावस्या या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह लिंग पुण्यता अदृश्य हो जाता है। कुछ लोग इस किंवदंती को झुठलाते हैं। सत्य है कि हिम निर्मित शिवलिंग कभी पूर्णतया लुप्त नहीं होता, आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण की पूर्णिमा में आए थे, इसलिए इस दिन अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का सर्वाधिक महत्व होने से लोग इसी माह में यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग ही पारंपरिक मार्ग है और इस मार्ग का अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान भोले शंकर ने इसी मार्ग के जरिए गुफा तक गए थे और इसलिए इस मार्ग पे अलग ही महत्व है और इस मार्ग में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। तो इस मार्ग का अलग ही महत्व है। इस मार्ग में आपको चंदनवाड़ी, पीसू टॉप, नागाकोटी, शेषनाग झील, महागणेश टॉप, पंचतरणी होते हुए संगम, फिर गुफा आता है जहाँ पर बाबा विराजमान होते हैं और दिव्य दर्शन से हम भोले बाबा जी के सभी भक्तों को अपने दर्शन कराते हैं, जहाँ पर लाखों तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष बाबा जी के दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो और यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचे और हो सके बाबा जी इस वीडियो के ज़रिए उनको भी बुलावा भेज रहे हो तो वो भी बाबा भोले बाबा जी के दर्शन को उत्साहित हो और यात्रा पर जाएं। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।